नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तालान स्वागत करता हूं आपका एक और इम्पैक्टफुल न्यूज़ में। इस न्यूज़ में हम जानेंगे उस नरेश राजपूत के बारे में जो आईएएस बने, लेकिन चौथे अटेम्प्ट में। जी हां दोस्तों, चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने हार नहीं मानी। कई कठिनाइयों के बावजूद चौथी कोशिश में आईएएस बनने की कहानी लिखी। यह न्यूज़ आपको कठिनाइयों से लड़ने में एक बूस्टर की तरह खुराक देगी। इस न्यूज़ को पूरा देखने पर आप पूरी तरह से जोशीले और ऊर्जावान होंगे। यू विल बी हाईली एनर्जेटिक और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा पावर से कर सकेंगे। शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की। इसी प्रकार की पावरफुल न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की। नरेश कुमार जो मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनके पिता एक दर्जी थे। अब दर्जी होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर थी। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से की और बाद में ग्वालियर चले गए, जहां से उन्होंने फिर बीएससी और एमएससी में एडमिशन लिया और अपने इस पढ़ाई के खर्चे को चलाने के लिए उन्होंने एक जॉब की। वह जॉब थी अखबार बेचने का काम, इस पढ़ाई करने के साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितना बड़ा साहस था इनके अंदर कि इन्होंने अखबार बेचने का काम किया। इसके बाद इन्होंने इसी अखबार बेचने के काम के साथ साथ यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने एक दोस्त के कोचिंग सेंटर में टीचिंग का काम किया, लेकिन किसी कारण से 2 साल बाद उन्हें उस कोचिंग सेंटर से निकाल दिया गया। अब यह एक ऐसा समय था जिस समय नरेश काफ़ी टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया और दिल्ली चले गए। हालांकि उनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए कुछ पैसे उधार लिए। आईएएस की परीक्षा में 3 बार असफल रहे और चौथी बार 370वीं रैंक प्राप्त कर आईएएस ऑफिसर बन गए। इंडिया के क्या साहस है दोस्तों इस आईएएस ऑफिसर का, इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो। उनके इस बार बार प्रयास करने की क्षमता ने मुझे श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता को याद दिलाया, जिसकी 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह 4 पंक्तियां हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि इस न्यूज़ ने आपको जोशीला बना दिया होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा, जिसका उपयोग आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के एनर्जेटिक न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।